इलेक्शन का रिजल्ट बताते बताते गोदी मीडिया के गुल्लू इतना एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने ममता बनर्जी को एक नहीं बल्कि दो दो सीट से हराना शुरू कर दिया है। अबे वो एक सीट से चुनाव लड़ रही है, दो सीट से कैसे हार सकती है? गुल्लू ममता बनर्जी दोनों सीटों पे ट्रेल कर रही है। आप भवानीपुर में एक्साइटमेंट में ऐसी बेवकूफी भरी बात बोली कि दूसरी तरफ बैठी रूबिका लियाकत यहां पर करेक्ट कर रही है गुल्लू महाशय को। अबे वो एक सीट से लड़ रही है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है तू? एंड ये सिर्फ एक चैनल की हालत नहीं है, सारे गोदी मीडिया के चैनल इस टाइम पर लगे पड़े, कभी कुछ रिजल्ट दिखा रहे, कभी कुछ रिजल्ट दिखा रहे। लेकिन उससे पहले फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है भाई लोगों का। इलेक्शन रिजल्ट साइड रखो, वेस्ट बंगाल साइड रखो, तमिलनाडु साइड रखो, पहले जरा साड़ी का कलर तो डिसाइड कर लो। पहले तो ये लुक देख लीजिए आप, ओहो पूरा बांग्ला वाला अंदाज, यही है ना रोमाना, और कहाँ है फोकस? पहले तो ये लुक देख लीजिए आप, ओहो पूरा बांग्ला वाला। ये कौन सी रिपोर्टिंग हो रही है? ये कौन सा जर्नलिज्म है? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? ओहो पहले तो लुक देख लीजिए आप, उसके बाद इलेक्शन देखेंगे उसकी किसको पड़ी है, वो तो ज्ञानेश ने संभाल ही लिया होगा। देखो अभी 11:15 बज रहे जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड अभी तक के इलेक्शन के रिजल्ट भी बताऊंगा आपको, एंड सब कुछ यहाँ पर स्टेट वाइज डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अंजना जी की साड़ी तो एक बार यहाँ पर आप देख लो, ये भी आई हुई है, ओहो बिल्कुल बांग्ला स्टाइल में। अब देखो मुझे यहाँ पर किसी कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी पहन कर आए, रेड ड्रेस पहन कर आए, रेड साड़ी पहन कर आए, अंजना पहन कर आए या फिर रूबिका पहन कर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार अपना काम तो सही तरीके से कर लो। ये ड्रेस कोड के ऊपर बात पे ध्यान दे देना। लेकिन एक्चुअली लोगों का ध्यान यहाँ पर ड्रेस कोड पे रहता है, क्योंकि इनको चाहिए टीआरपीज, इनको बनाना है मसाला, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इनफैक्ट ये जो शुरुआती रुझान है ये भी फुल ऑन स्क्रिप्टेड होते हैं, एंड इसका मैं आपको एविडेंस भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 15-15 मिनट में इतना ज्यादा बदल जाते हैं, पूछो मत। अब वैसे अंजना जी की स्माइल आपको नजर आ रहा होगा कौन सी पार्टी यहां पर जीत रही है, लेकिन स्क्रिप्ट इस बार कुछ इस प्रकार है कि पहले दोनों पार्टियों को एकदम नेक टू नेक चलता हुआ दिखाएंगे, 119, 112। इनफैक्ट एबीपी वालों ने तो 118 पे दोनों को टिका दिया, जिससे कि दोनों तरफ के व्यूअर्स हमारे पास आ जाए। टीआरपी पे कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आज हम, क्योंकि साल के 364 दिन तो कोई हमारे को देखने नहीं वाला, वो एक दिन उसी में सारी टीआरपी निचोड़ लेंगे। अब ये तो रिजल्ट नेक टू नेक फाइट वाले, इसके 15 मिनट बाद एकदम से रिजल्ट यहां पर फ्लिप हो जाते हैं। बीजेपी 150 पे पहुंच जाती है एंड टीएमसी 103 पे आ जाती है। इनफैक्ट अभी 11:20 हो चुके हैं, एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बीजेपी 159 पर है और टीएमसी 122 सीट्स पर है। मतलब 15-20 मिनट में एकदम से पता नहीं क्या हो गया, सारा रिजल्ट ही बदल करके रख दिया। दिस क्लियरली शोज कि ये स्क्रिप्टेड रिजल्ट है, एंड यही सेम आपको सारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इंडिया टीवी वालों ने तो सुबह 9 बजे ही 160 सीटें दे दी थी बीजेपी को। लगता है मीटिंग के अंदर सिर्फ 3 ही लोग थे, मोदी जी, ज्ञानेश कुमार और रजत शर्मा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये न्यूज चैनल इतना आगे पहुंच जाते हैं कि ज्ञानेश कुमार को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहां पर हो जाए। इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट के डेटा आपको दिखा रहा हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी 42 सीट्स पे आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 22 पे आगे चल रही है, लेकिन यहां पर आज तक वालों ने 160 पर पहुंचा दिया बीजेपी को। अब देखो अलग अलग आंकड़े देखने के बाद मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि आखिरकार ये अलग आंकड़े आते कैसे हैं, मतलब ये न्यूज चैनल्स को कौन आंकड़े बताता है एंड इलेक्शन कमीशन को कौन बताता है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि अलग अलग न्यूज चैनल्स के अलग अलग स्ट्रिंगर्स जो हैं ये इलेक्शन की काउंटिंग साइट्स पर मौजूद होते हैं, एंड ये लोग अपने हेडक्वार्टर्स को नंबर्स बताते रहते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। एंड दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े होते हैं वो सीधा पोलिंग बूथ से निकल कर आ रहे होते हैं। एक्चुअल आंकड़े इलेक्शन कमीशन वाले ही होते हैं। अब उनके ऊपर चाहे आपको जितना भरोसा हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो न्यूज चैनल वाले आंकड़े हैं ये अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्ट्रिंगर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड स्कोप ऑफ एरर बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट तमिलनाडु पे भी आपको दिखाना चाहता हूं, जिस पे बात भी करेंगे आगे चल के। टीवी के 68 पे, एआईएडीएम के 51 पे, डीएम के 28 पे और कांग्रेस 5 पे। अरे बीजेपी कहां है? अब देखो रियल और न्यूज चैनल के रिजल्ट्स का डिफरेंस तो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी एरर हो चुकी है आज न्यूज चैनल वालों से। इनफैक्ट सारे के सारे न्यूज चैनल को शर्म से डूब मरना चाहिए। यहां पर बीजेपी की बंगाल के अंदर 159 सीटें दिखाई जा रही, लेकिन फोटो किसका लगाया गया? नितिन नबीन का। पहली बार बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है, एंड मोदी जी का फोटो कहां है? इनफैक्ट सिर्फ एक नहीं, सारे चैनल्स के ऊपर कहीं पर नितिन नबीन है, कहीं पर शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आ जाएंगे, और कहीं पर न्यूज 24 वाले तो कोई फोटो ही यहां पर नहीं लगा रहे। इतने बटन दबाने के बावजूद भी मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाया यहां पर? जीत में मोदी जी को आगे रखना होता है। टूल किट भूल गए क्या तुम लोग? इनफैक्ट जरा वेस्ट बंगाल के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। फाइनली वेस्ट बंगाल के लोगों को अब आजादी मिलने वाली है। मोदी जी ने कहा था कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। अब मोदी जी पहुंचेंगे सीधा आजादी दिलाने के लिए, तैयार रहना सारे के सारे बंगाल के लोग। इनफैक्ट नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं। 160 जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, ट्रेंड्स में 160 पहुंच चुकी है बीजेपी, एंड 121 टीएमसी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी टीएमसी 121 सीट्स अगर लाने की कैपेसिटी यहां पर रख रही है या फिर लेकर आ रही है,
तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले SIR यहां पर किया गया, 90 लाख वोटर्स को यहां पर हटा दिया गया, जिसमें ज्यादातर लोग जो थे वो मुस्लिम वोटर्स थे। इनफैक्ट सबर इंस्टीट्यूट ने यहां पर एक एनालिसिस किया एंड ये पता चला कि शुभेंदु अधिकारी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पर जितने लोगों के नाम कटे उसमें से 25% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ही थी। जितने लोग SIR में नंदीग्राम में डिलीट हुए थे उसमें से 95% मुस्लिम्स ही वहां पर थे। दिस क्लियरली शोज कि SIR किया गया था एंड क्यों किया गया था, पूरा मोडस ऑपरेंडी आपके सामने। एंड इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन फुल ऑन यहां पर लगा हुआ था। 1300 इंडिविजुअल्स जो कि TMC के वर्कर्स थे उनके अरेस्ट के ऑर्डर्स यहां पर जारी कर दिए गए थे एंड ये कहा गया था कि ये प्रिवेंटिव अरेस्ट हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। इलेक्शन कमीशन का ट्वीट था, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। और इस ट्वीट से साफ पता चलता है कि ये इलेक्शन में बीजेपी अकेली नहीं लड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी और साथ में ईडी भी लड़ रहे थे। इलेक्शन के बीचों बीच लगातार ईडी के नोटिस TMC के लोगों को मिल रहे थे और IPAC जो कि TMC की ऑफिशियल स्ट्रैटेजिस्ट थी उनके ऊपर छापा मार के ऑफिस ही बंद कर दिया भाई। अब इन सब चीजों के बावजूद डेफिनेटली इन्होंने इलेक्शन तो जीतना था और ये हर बंदा सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्ट भी यहां पर कर रहा था। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहां पर TMC की 119 सीट्स आ रही हैं या फिर इस टाइम पर वो लीड कर रही है 119 सीट्स पे, तो ये काफी बड़ा तमाचा है। सीरियसली ये बेइज्जती है, ये जीत वगैरह नहीं है कोई। एंड इसके अलावा किस तरीके से हम भूल सकते हैं यहाँ पर डिविसिव पॉलिटिक्स जो करी गई थी, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फुल ऑन उल्लंघन था। लेकिन ज्ञानेश कुमार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्या? मोदी जी यहाँ पर खुद मंदिर मदरसा वाले स्टेटमेंट दे चुके थे। अमित शाह बार बार यहाँ पर 3 शादियों की बातें कर रहे थे, फेंसिंग डालने की बात कर रहे थे 15 दिन के अंदर। आई जस्ट होप कि इलेक्शन जीतने के बाद अब फेंसिंग डल जाए। इनफैक्ट बार बार इन्फिल्ट्रेशन की बात यहां पर करी गई थी और SIR में कहा गया था कि इन्फिल्ट्रेटर्स का पता चल जाएगा। अब ये जब इलेक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट इसके बाद बीजेपी जीतने के बाद हमारे को यह बताना चाहिए सरकार को कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स थे आखिरकार वेस्ट बंगाल के अंदर एंड अब उनके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेने वाली, किस किस को डिपोर्ट यहां पर करने वाली है। इलेक्शन में जीत तो एक ट्रेलर है, आगे जो होने वाला है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। इनफैक्ट एड स्पेंड की यहां पर बात करना चाहता हूं। गूगल एड्स और मेटा एड्स बीजेपी ने कितना स्पेंड किया? वेस्ट बंगाल, असम, केरला सब जगहों पर बीजेपी का जो स्पेंड था वो TMC, कांग्रेस सबसे काफी गुना ज्यादा था। एंड इसके बावजूद भी हम यहां पर देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की 115 या फिर 120 सीट्स आ रही हैं। केरला में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है पूरी तरीके से। तमिलनाडु में भी ठन गोपाल हो चुके हैं। बस असम और वेस्ट बंगाल ये 2 स्टेट जीते, इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद और इतनी सारी एजेंसी के साथ इलेक्शन लड़ने के बाद। अब देखो इलेक्शन के रिजल्ट सॉर्ट ऑफ यहाँ पर क्लियर होते चले जा रहे हैं। अभी फुल रिजल्ट्स आए नहीं है, उसको लेकर अलग मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई भी नाराजगी नहीं है। मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर तब शक होता अगर इलेक्शन में बीजेपी हार रही होती तो। इनफैक्ट इसी के साथ तमिलनाडु के बारे में बात करना चाहता हूं एंड बात करने से पहले सॉरी बोलना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता को, क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने जो एग्जिट पोल यहां पर दिए थे पहली बार वो जाकर सही निकले, लेकिन उस टाइम पर भी प्रदीप गुप्ता को हम लोग कॉल आउट कर रहे थे। प्रदीप गुप्ता ने TVK को 110 के आसपास नंबर्स दिए थे एंड वहीं पर इस टाइम पर TVK पहुंच चुकी है। TVK की 112 सीटें आ चुकी है। थालापति विजय की ये पार्टी है, पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी एंड तमिलनाडु में 112 सीटों पर इस टाइम पर आगे चल रही है। दिस इज हिस्टोरिकल सीरियसली। एंड उससे भी ज्यादा हिस्टोरिक यहां पर ये कि DMK 3rd नंबर पर आ चुकी है। ये रिजल्ट्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रखने वाले। एक पार्टी जो कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी, पहली बार में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, हो सकता है सरकार भी बना ले जोड़ तोड़ यहां पर करके। एंड दूसरी तरफ एक बहुत पुरानी पार्टी जो कि 3rd नंबर पे यहां पे पहुंच चुकी है। बट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी 3 सीट्स पे इस टाइम पर आगे चल रही है तमिलनाडु में। ये भी जीतेगी कि नहीं जीतेगी इसका कोई पता नहीं। अन्ना मलाई ने अपने आप की पिटाई भी यहां पर कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पार्टी एस्टैब्लिश नहीं होकर दे रही। इनफैक्ट मोदी जी इस इलेक्शन के अंदर मेकअप करके पहुंच गए थे भाई। याद है आप लोगों को? ये वाली फोटो देखो। इसके बावजूद अगर 3 सीट्स आ रही है तो मोदी जी मेरे हिसाब से आपको अपना मेकअप करके गेट रेडी विद मी रील्स बनानी चाहिए। इलेक्शन में नहीं आना चाहिए मेकअप करके। इसी साथ इस टाइम पर एक न्यूज ट्रेंड कर रही है TVK से रिलेटेड। विजय के एक सपोर्टर ने अपना गला काट लिया इस रूमर से कि उनकी पार्टी इस टाइम पर हार रही है एंड उसके बाद क्या हुआ? पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब ये न्यूज में हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दिखाना चाहता हूं को किस लेवल के सपोर्टर होते हैं। एंड इस बंदे से मुझे जीरो सिंपैथी है, यहां पर इसकी फैमिली से सिंपैथी है, लेकिन इस बंदे से जीरो सिंपैथी है क्योंकि भाई ऐसे बेवकूफ नहीं होने चाहिए देश के अंदर। आप देश से प्यार करो, किसी स्टेट से प्यार करो, अपने धर्म से भी प्यार कर सकते हो, लेकिन यार किसी नेता से, किसी पार्टी से इस लेवल का प्यार करना, इसको कोई पार्टी सपोर्टर हम लोग नहीं कह सकते। ये रिटार्ड की मंडली है जो कि बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसी के साथ जरा असम रिजल्ट्स के बारे में भी यहां पर बात करना चाहता हूं। असम के अंदर बीजेपी प्लस 99 पर आगे चल रही है एंड कांग्रेस 25 पर। कांग्रेस पिछली बार से 5 सीटें इस टाइम पर पीछे चल रही है।
वेयर कांग्रेस दिखा ऐसे रही थी कि भैया हम तो इलेक्शन में जीतने ही वाले। देखो इलेक्शन के बाद की सारी एनालिसिस अपनी तरफ है, लेकिन ये सिचुएशन पिछली कई बार से आ रही है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इन सब का किया धरा है। तो भैया कौन रोक रहा है? सड़कों पर उतर आओ सारे के सारे पार्टी वर्कर्स, सारे के सारे पार्टी नेता, एंड उसके बाद सड़कों पर लोगों को समझाओ ये सारी बातें। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद भी और इन हार के बाद भी हम ऐसा कुछ भी नहीं देखने वाले। मुझे ये नहीं पता कि बंगाल में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर काफी टाइम बाद टीएमसी इस तरीके से हारी है। लेकिन और स्टेट्स में डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला, और ये पास्ट में भी हमने देखा है। दूसरी तरफ यार, क्या वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस एंड टीएमसी साथ में नहीं लड़ सकते थे? क्या टीवीके की पार्टी के साथ कांग्रेस यहां पर एक अलायंस नहीं कर सकती थी? ये सब चीजें बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज करती हैं अपोजिशन के भी ऊपर। बीजेपी यहां पर कोई दूध की धुली नहीं है। बीजेपी से हम लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन अपोजिशन से सवाल ना करना ये भी कोई समझदारी नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर हर पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए, जो जीत रहा है उससे भी, जो हार रहा है उससे भी। हाँ, ये बात अलग है कि न्यूज चैनल पे जो इस टाइम पर बिठा के अपोजिशन के लोगों की इंटेरोगेशन कर रहे हैं एंड एक रैंटिंग सॉर्ट ऑफ सेशन कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? इसी के साथ 11:30 बजे के रिजल्ट्स एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं। आज तक मेरे सामने खुला हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे थोड़े पीछे, लेकिन आज तक वालों ने 175 बीजेपी को दे दिए वेस्ट बंगाल में, 108 पे टीएमसी आ चुकी है। हो सकता है अपने एग्जिट पोल्स को प्रूव करने के लिए किसी भी लेवल पे लोग चले जाएं। आसाम के अंदर बीजेपी 99, कांग्रेस 25 और तमिलनाडु के अंदर डीएमके 52, एडीएमके 72, टीवीके 110, पौंडीचेरी के अंदर बीजेपी 14 सीट्स पे आगे चल रही है एंड केरलम के अंदर यूडीएफ 94 पे आगे चल रही है। यहां पर कांग्रेस ने एक अच्छा खासा काम किया है एंड इसके लिए कांग्रेस की एक तारीफ भी यहां पर होनी चाहिए। बट आई जस्ट होप कि इसी लेवल की एफर्ट्स आगे से बाकी के स्टेट्स के अंदर भी डाली जाए, क्योंकि केरलम के रिजल्ट्स को देखकर ये साफ पता चल रहा है एंड तमिलनाडु को देखकर भी कि बीजेपी को रोकना पॉसिबल है। अगर और स्टेट्स में नहीं रोक पा रहे तो इलेक्शन कमीशन तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ अपोजिशन को भी अपनी प्रिपरेशंस को और बेटर करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इलेक्शन के फाइनल नतीजे क्या होंगे, फाइनल नतीजों का इंपैक्ट क्या होगा आगे की राजनीति के ऊपर, एंड सबसे बड़ी बात 2029 एंड 2027 के यूपी के जो इलेक्शंस है उसके ऊपर इनका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे एंड मस्ती भी साथ में करेंगे थोड़ी सी। अगर आपको देखनी हो वो वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।